हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ पार कर गई है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के इंटरनेशनल डाटा को देखते हैं, 2023 के डाटा बताते हैं कि विश्व में डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार $1,67,694 मिलियन का रहा और इस कारोबार में सबसे पहले नंबर पे अमेरिका रहा, यूनाइटेड स्टेट्स 36,660 मिलियन डॉलर का कारोबार किया और हमारा स्थान है 11वां। हमने मात्र 3,435 मिलियन डॉलर का कारोबार किया। डायरेक्ट सेलिंग लोगों का बिजनेस है और एक चीज हर व्यक्ति की समझ में आती है कि जहां पे ज्यादा लोग होंगे वहां पे धंधा ज्यादा चलेगा। यस और नो? विश्व की सबसे ज्यादा आबादी कहां पे है? हिंदुस्तान में। सबसे ज्यादा काम कहां होना चाहिए? हिंदुस्तान में होना चाहिए, लेकिन अभी हम 11वें स्थान पे है। अमेरिका हमसे लगभग 10 गुना ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन इसी स्लाइड में जब आप 3 ईयर कंपाउंड एनुअल परसेंटेज देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहा वो 8.3% रहा, जो पहले 11 देशों में सबसे ज्यादा है। और पिछले 3-4 सालों में जो डेवलपमेंट हमारे देश में हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आई, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आए, हमने बड़ी तेजी के साथ में ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। और जिस स्पीड के साथ हम ग्रो कर रहे हैं, अगर इस स्पीड के साथ हम ग्रो करते रहे तो 2050 आते आते हमारा टर्नओवर $1,00,000 मिलियन क्रॉस करेगा और हम दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है विश्व स्तर पर डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को सामाजिक, कानूनी और शैक्षणिक मान्यता दिलाना। सामाजिक स्तर पर हमारी प्रेजेंस बढ़े, शैक्षणिक लेवल पे चीजों को जब पढ़ाया जाता है तो समाज में उसकी स्वीकार्यता बढ़ जाती है और कानूनी मान्यता मिले। इन दिशाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने एक वीडियो के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से आंदोलन किए गए, तब डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आए, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आए। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। चैट में सुरेंद्रवत्स के माध्यम से हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुलाते हैं, उनसे जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है, सही डायरेक्ट सेलिंग क्या है। 25वें एपिसोड में जो हमारा सिल्वर जुबली एपिसोड था, हमने जाके हुसैन जी को बुलाया था, जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन में लाने के सूत्रधार बने डायरेक्ट से कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में। और 50वें एपिसोड में हमने हेम पांडे सर जी को आमंत्रित किया था, जो सेक्रेटरी थे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में, और हमने उनसे पूछा था कि